अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ एक डबल केबन हाइलक्स वेगो इनविंसिबल। इस बार कोई लोकल या थाईलैंड वाली नहीं है। इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूके इंपोर्ट की, मींस यूके मॉडल है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। हाइलक्स वीगो इनविंसिबल बाकी गाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। जैसे कि इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ वाला फीचर भी आता है। इसमें टोटल 6 एयरबैग्स अवेलेबल है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। मैनुअल ट्रांसमिशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिलेगी। खैर बात की जाए इस हाइलैक्स की, सो ये है टोयोटा हाइलैक्स वेगो इनविंसिबल 2014 मॉडल, 2017 की यूके इंपोर्ट, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ। थोड़ी बहुत टचिंग इसमें मिलेगी। ये फोर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 65 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं। आईलेक्स के इस शेप के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। अब ये यूके मॉडल है तो इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी दिया गया है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही दी जाती हैं। इसका जो फ्रंट बॉनेट है, यहाँ पे बॉनेट स्कूप दिया गया है जहाँ से एयर क्रॉस करती है और आपका इंजन ठंडा रहता है। इसके हेडलाइट्स क्रिस्टल क्लियर है। डिज़ाइन हमारे जो लोकल वगैरह है उस जैसा ही है, लेकिन इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है और साथ ही आप इसके लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ दी गई है। इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। हल्का सा डिज़ाइन हमारी जो लोकल असेंबल है उससे चेंज मिलता है। फिर इसमें ये आफ्टर मार्केट हैमर का ये फ्रंट बम्पर ऐड किया गया है जिसमें आप लोगों को फॉग लैंप्स मिल जाती हैं। ये आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस है। अक्सर मॉडिफिकेशंस ये लोग हाइलेक्स वीगो में कराते हैं या V8 प्राडो में, तो खैर लोग इतने नहीं करवाते। इससे फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव बन जाती है और काफ़ी बल्कि लुक निकल के आती है। इस फ्रंट साइड पे ये चीज़ें दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हाइलेक्स वेगो साइज़ में V8 से भी लंबे होते हैं। इसके अलावा ये यूके मॉडल है तो साइड पे ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऑफर करती है, मैं बताता हूँ। खैर व्हील्स की बात की जाए तो व्हील्स का डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमें सेम ही मिलता है, 16 इंच के हैं। इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल है 265, 65, R16 और रियल व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। इसका जो साइड स्टेप है इसका डिज़ाइन भी हल्का सा हमें चेंज मिलता है थाईलैंड और हमारी जो लोकल असेंबल है उससे। यूके मॉडल के जो साइड मिरर्स है ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, क्रोम फिनिशिंग के साथ है, प्लस ये हीटेड ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है। सनवाइजर्स वगैरह इनमें स्टैंडर्ड आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ इसके टिंटेड हैं और इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम के दिए गए हैं। खैर ये तो हमारी लोकल वाली भी ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। रियर व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है और ये रियर व्हील ड्राइव होती है, प्लस 4x4 भी है। ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। प्लस इसका जो बेड है ये भी साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। पिछले जनरेशन ने टोयोटा ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की थी। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी बेहतर है। साइज़ में ये V8 वगैरह से भी बड़े होते हैं और खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक वाइज सेम ही चीज़ें मिलती हैं। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था यूके मॉडल में आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके चेक करवाता हूँ। मींस अगर देखा जाए तो यूके सारे ही मॉडल से बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। इसके टेल गेट के ऊपर हमें मिलता है टोयोटा आइलेक्स इनविंसिबल वगैरह की बैजिंग। इसमें आप लोगों को ये टेल लाइट्स मिल जाती हैं, क्रोम के हैंडल्स दिए गई हैं। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा वगैरह भी आता है। कुछ दिन पहले मैंने एक थाईलैंड वेरिएंट का रिव्यू किया तो उसमें कैमरा अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे इनविंसिबल की बैजिंग दी गई है। इनविंसिबल जहाँ भी होगा ये यूके होगा। इसके जो टेल लाइट्स है, इसके टेल लाइट्स के सेंटर में ये क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाता है। मीन्स ये फेसलिफ्ट वाली शेप है। फ्री फेसलिफ्ट में ये चीज़ें नहीं आती थी। बाकी इसका जो रेयर बम्पर है ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है और यहाँ से आप यहाँ जो है एक गाड़ी वगैरह टो कर सकते हैं। टो करने के लिए प्रॉपर जगह दी गई है और ये इलेक्ट्रिकल है। ये सिर्फ यूके मॉडल में ही दी जाती हैं। थाईलैंड या लोकल असेंबल में ये चीज़ें नहीं आती। बाकी हर चीज़ हमें सेम ही मिलती है। इंटीरियर की बात की जाए तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये बाकी मॉडल से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है फीचर्स वाइज और इन गाड़ियों के कंफर्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो आप लोगों को पता है। ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। खैर इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग, एयर बैग, साथ ही एडजस्टेबल वगैरह भी है।
ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, लेकिन स्टिल इसमें आप लोगों को जो है क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। यहाँ से जो है इसके अलावा यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। इसके लेफ्ट स्पोक से आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यही स्टीयरिंग व्हील हमें कुछ प्रीमियो, एक्सियो वगैरह में भी देखने को मिलता है। फिर ये यूके मॉडल है, तो इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब फीचर्स की बात की जाए तो यहीं से इसके फीचर स्टार्ट होते हैं। अब इसके हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है। अब 2 दिन पहले मैंने थाईलैंड मॉडल का रिव्यू किया था, उसमें कोई इतने ज़्यादा अच्छे ख़ासे फीचर्स नहीं थे। मीटर की बात की जाए तो मीटर डिज़ाइन भी ओवरऑल सेम है, लेकिन यूके मॉडल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइल्स पर आवर आप लोगों को मिलते हैं, किलोमीटर के हिसाब से भी है। लेफ्ट साइड पे 6000 का आरपीएम, 200 तक स्पीड लिमिट, टेम्परेचर और फ्यूल की गेज राइट साइड पे है। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 1,85,000 ड्रिवन है। इसी के साथ ही ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती है, जैसे कि बाकी गाड़ियों में आती हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 6 एयरबैग्स अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं, यहीं से पता लगता है कि गाड़ी क्या चीज़ है। ये कैमरास, छोटे मोटे कैमरास हमें मिल जाते हैं। ये वाला सेंसर इसके हेडलाइट्स वाला है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है। इसके डैशबोर्ड में ही यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का भी यूज़ किया गया है, बेहतर लुक देने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, हर चीज़ अपने ही हालातों में मौजूद है, हर चीज़ प्रॉपर्ली वर्किंग में है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसको आप मैनुअली लॉक भी कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे ये सिल्वर लाइनिंग का यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती हैं। टोयोटा की सिग्नेचर चीज़ वो है डिजिटल वॉच। इसमें जो है रेंज बताएगी, आउटसाइड टेम्परेचर, डायरेक्शन का बताएगी, तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे मिल जाएगी। फिर ये ऑडियो सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो कि सीडी वाला है। फिर यहाँ पे मिलता है मेन चीज़ जो है इसके डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे ऑटो कॉपी ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लस इसके जो साइड मिरर है वो भी हीटेड है, तो ये भी एक अच्छा सा ऑप्शन है, क्योंकि यूके वगैरह में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उन इलाकों के लिए ये बनाई गई हैं। बाकी जो एसी के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेहतरीन एसी के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। सॉरी, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। टेम्परेचर वगैरह को सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वाला फीचर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो नीचे वाली साइड पे हमारे पास सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। 2 सिगरेट लाइटर के ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी के साथ यहाँ पे एक ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पावर हीट का दिए गए हैं। बस ये छोटे-मोटे बटन्स हमें मिलते हैं, बल्कि ये फीचर्स ही है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस सीरीज़ में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह अवेलेबल है। ये इसका 4x4 गियर लीवर आ गया है, जिसमें L4 न्यूट्रल, H2 H4 के ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अब बहुत सारे लोग भी हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों के लिए ये काफ़ी बेहतरीन होती है। इसी के साथ ही ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, आर्मरेस्ट मिलता है जो कि स्टोरेज स्पेस के साथ है। स्टोरेज स्पेस काफ़ी डीप है इसकी। रियर व्यू मिरर हमें इसमें बिल्कुल बेसिक सा ही मिलता है और यहाँ पे जो है सन ग्लासेस होल्डर भी दी गई है, अपने ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। 2 हैलोजन बल्ब के साथ लाइट भी हमें देखने को मिलती हैं। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स दिए गए हैं। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, जबकि टोयोटा ने यहाँ पे पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर प्रोवाइड की है, लेकिन इसमें भी लाइट मौजूद नहीं है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और भी मिलती हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। एयर वेंट दिया गया है, यहाँ से एक कप होल्डर या ग्लास होल्डर की जगह दी गई है। फिर यहाँ पे जो की को जहाँ से रखें उसके राउंड दी लाइट दी जाती है। साइड मिरर के कंट्रोल्स हमें देखने को मिलता है और ये सिक्योरिटी का है। हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, फॉग लैम्प है, मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेडलाइट वॉशर्स भी इसमें आते हैं, लेकिन इसका बम्पर भी चेंज है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसमें मिलती है लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे जो लेदर का यूज़ किया गया है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का में मिलता है। अब जो हमारे पाकिस्तानी है उसमें कुछ फैब्रिक की आती है, कुछ लेदर की, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ख़रीदते हैं। सॉरी, ये नॉर्मल सीट्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए, यानी ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी बहुत ही खूबसूरत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी लेदर का यूज़ किया गया है। नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये लेदर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्रोम के हैंडल्स मिल जाते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वाली साइड पे साइड विंडोज इसकी पावर्ड है। ड्राइवर वाली फुली ऑटो है। ये सिल्वर लाइनिंग का यूज़ दिया गया है। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड की गई है।
रेयर केबिन की बात की जाए तो जितने भी ये पिकअप ट्रक्स होते हैं, इनकी जो रेयर सीट्स ये कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन जिस तरह के फुल साइज़ पिकअप ट्रक है फिर उनमें बेहतर हो जाता है। खैर, रेयर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट का यूज़ नहीं मिलता। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ, अगली वाली सीट मैंने मुनासिब पीछे की भी है। मेरे साथ जो है 2 लोग ईज़िली और भी बैठ सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो लेग स्पेस है, वो भी हमें नॉर्मल सी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये लेग स्पेस वगैरह देख सकते हैं। फ्रंट का व्यू भी बहुत ही बेहतर मिलता है। बेड की बात की जाए तो इन हाइलैक्स के बेड भी अच्छे खासे स्पेशियस होते हैं। इसमें ये आफ्टर मार्केट और रोल बार भी ऐड किया गया है, मार्केट से बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें भी सेम ही इंजन मिलता है जो कि हमारे लोकल असेंबल में भी आता है और थाईलैंड मॉडल में, जो कि है टोयोटा का एक डीजल इंजन। इसको 1 KD FTV भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 3000 सीसी होती है। फिर ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 170 हॉर्स पावर विथ 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्यूल एवरेज आप लोगों को अच्छी मिलेगी। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो मैनुअल को नहीं पसंद करते, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन की जो गाड़ी हैं वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ही बेहतर हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 1 लीटर में ईज़िली 10 टू 12 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं तो कहता हूँ जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये ऑटोमेटिक से ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती हैं। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया, इससे हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा हाइलैक्स इनविंसिबल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।